नमस्कार मित्रों। आज की जो प्रमुख खबरें रही हैं वो राजनीतिक से ही जुड़ी हुई खबरें रही हैं और वो खबर रही है उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो खबर आज सुबह सुबह तड़के आई वो पूरी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी और इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में वो एक गर्माहट ला दी प्रदेश में। और वो खबर रही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना। वही दूसरी खबर फिर दोपहर तक आई कि गोवा में चुनाव एनसीपी और शिवसेना मिलकर के लड़ेगी, जबकि कांग्रेस दोनों पार्टियों से दूरी बना करके वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वही तीसरी एक खबर आई पंजाब से, जहां पर के अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी वहां पर एक सर्वे कराई थी, जिस सर्वे में मांग की जो बात आई थी, जो वहां पे उनके सांसद हैं उनको वहां पे सीएम पद का प्रत्याशी उसने घोषित कर दिया है आप पार्टी ने, भगवत मान को। इसी तरह से हम आपको बता दें कि आज जो है ये राजनीतिक खबरें ही केवल हवा में तैरती रही हैं दिन भर, और कोई देश में कोई बड़ी खबर नहीं आई। एक खबर थी कि शाम होते होते बीजेपी शायद अपने अलायंस पार्टियों को सीट कितनी दे रही है उसकी घोषणा कर देगी, लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन तो की सभी पार्टियों के साथ, लेकिन वो किसी तरह के सीट बंटवारे की घोषणा नहीं की। जी हां, अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। हम जैसा कि आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि हमारे इस चैनल को, यानी टीपीटी जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल द पत्रकार टीवी, उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर हम आपसे लगातार अपील करते हैं कि सत्य और खरी खरी पत्रकारिता आपके सामने हम लेकर उपस्थित होते रहेंगे, ये हमारा वादा है। अब हम आते हैं, एक गांव में कहावत है कि सबके बिलैया सगुन बतावे, अपने कुकुरन से नुचवावे। ये कहावत आज बीजेपी पर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। जी, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे ही कोई विपक्षी पार्टियां किसी को अपने पार्टी में लेती हैं, टिकट देती हैं और उनके ऊपर कोई किसी भी तरह के छोटे छोटे भी अगर मुकदमे होते हैं, तो बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक की मुद्रा में आती है और वो इतने तेज तेज से उस बात को प्रचारित करती है, प्रसारित करती है, और उनका आईटी सेल उसको इतना तेजी से आगे बढ़ाता है कि जैसे विपक्षी पार्टियां कोई इतनी बड़ी दुश्मन हो कि उनको ध्वस्त कर देना है। लेकिन जब अपने पर आता है तो वो पूरी तरह से भीगी बिल्ली के मुद्रा में बीजेपी चली जाती है। अब आप देखिए, अपर्णा यादव जैसे ही बीजेपी में आई, बीजेपी को मानो कोई संजीवनी मिल गई हो। लेकिन मित्रों, अपर्णा यादव कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इतना कोई प्रभाव डालती नजर नहीं आ रही है जिससे कि बीजेपी के अंदर जो आज की खुशी है उसका कोई आपको हल मिल जाए। अपर्णा यादव 2017 में लखनऊ विधानसभा सीट जो सदर की है वहां से वो सपा की कैंडिडेट थी और वो चुनाव हार गई थी। चुनाव वो हारी थी रीता बहुगुणा जोशी से, जो उस समय वो कांग्रेस में रीता बहुगुणा जोशी हुआ करती थी। लेकिन आज वो जैसे ही बीजेपी में गई तो मानो जैसे लग रहा है वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मित्रों, हम बता दें कि बीजेपी कदापि उनको कोई जिताऊ सीट देने नहीं जा रही है जहां से कि अपर्णा यादव जो है वो विधानसभा में पहुंच जाएं। अब लीजिए, हम आपको बता दें, एक मोदी का जो मंत्री है वही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है, और वो है आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्हीं के सह पर उनका बेटा आशीष मिश्रा, उसने
आंदोलनरत किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, जिससे 8 किसानों की मौत हो गई, और उसमें एक पत्रकार भी शामिल था, स्थानीय पत्रकार भी शामिल था। अब उसको लेकर के किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोले हुए हैं, उससे बीजेपी को सीधा सीधा घाटा होता दिख रहा है, बीजेपी को डेंट लगता दिख रहा है। और बीजेपी आज जो जितनी विपक्ष से लड़ रही है, उससे ज्यादा कहीं वो लड़ रही है पश्चिम के किसानों से। और पश्चिम में उसको जो डेंट लग रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी और उनका वो मंत्री जो गृह राज्य मंत्री बनकर के बैठा हुआ है, वो इसके लिए सीधे सीधे दोषी है, अजय मिश्रा टेनी। जैसा कि आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए एक ऐसे वो तुरुप के पत्ते पर, बीजेपी उनको तुरुप के पत्ते की तरह से देख रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर अजय मिश्रा टेनी को अगर हम बर्खास्त कर देंगे तो पश्चिम में जो ब्राह्मण बिरादरी है वो बीजेपी से दूर चली जाएगी। और अजय मिश्रा टेनी एक बाहुबली नेता हैं, और अगर वो पार्टी में बने रहते हैं तो उधर के ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन किसान जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, वैसे इसको देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन ये आने वाला समय जरूर बताएगा कि अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होते हैं या कितने हानिकारक साबित होते हैं। रही बात सपा की, तो सपा में भी एक खबर आई कि वो आम आदमी पार्टी के राह पर अखिलेश यादव चलते हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि आजमगढ़ से हम विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अगर वहां की जनता कहेगी तब। मतलब वो जनता कहेगी तो वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो आजमगढ़ से वर्तमान में वो सांसद हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सिरदर्द बना हुआ सपा के लिए वो है गुंडागर्दी। और सपा अच्छी तरह से जानती है, अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रदेश की जनता ये मान करके चल रही है, ये सोच जरूर रही है, सपा के तरफ वो मतदान करने से पहले वो सोचने पर मजबूर है कि अगर सपा की सरकार आ जाएगी तो फिर वही गली गुच्चे और चौराहों पे गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, छिनैती बढ़ जाएगी और तरह तरह के क्राइम में उछाल आ जाएगा। इसलिए जनता भी एक बार सपा की तरफ जाने से हिचकती नजर आ रही है। खैर, अब जो भी स्थिति बनेगी वो तो मतदान के बाद 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन मायावती को अंडर एस्टिमेट करना सपा और बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मायावती का जो कैडर है, जो मायावती के वोट हैं, वो पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। उसमें न सपा सेध लगा रही है, न बीजेपी सेध लगा पा रही है। अब मित्रों, एक बात और हम बता दें कि सपा और बीजेपी से जो नाराज चल रहे हैं वो भी जो है बसपा में नहीं जाते दिख रहे हैं। अब वो कहां जाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन हम ये जरूर एक सर्वे के हिसाब से हम बता रहे हैं कि जो दोनों पार्टियों से नाराज चल रहे हैं उनका कहना है कि इच्छा होगी तो हम मतदान करने जाएंगे, किसी को भी कर देंगे, या तो फिर हम मतदान करने जाएंगे ही नहीं। मसलन इसमें जो है ब्राह्मण बिरादरी अधिक है। ब्राह्मणों की सोच है कि अगर हमको कोई पसंद आया, अगर हम देखते हैं, विचार करेंगे, बड़े अनमने ढंग से ब्राह्मण कह रहे हैं कि तब तो हम मतदान करेंगे, या नहीं तो हम घर पे बैठना हमारे लिए मुनासिब होगा, हम मतदान करने नहीं जाएंगे, क्योंकि न हमारी बीजेपी सुनती है, न सपा सुनती है, न बसपा सुनती है। तो जब हम ब्राह्मण उपेक्षा के शिकार हैं, इनके ये हमको उपेक्षित निगाहों से देखते हैं, इनके यहाँ हमारा जब कोई स्थान ही नहीं है, तो हम फिर वोट देने इनको क्यों जाएं। वही बात मानते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हमारे चौकट पे आ रही हैं, हमको बुला रही हैं, हमारे साथ मीटिंग करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ब्राह्मण इतने मूर्ख नहीं है और ब्राह्मण इतने बुजदिल नहीं है कि उनकी बातों में आ जाएं और वो बार बार उसी गड्ढे में गिरते रहें। मित्रों, हम अगले दिन फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।